So today we are covering class 6 mathematics named factor and multiples. So इसमें कुछ शुरुआत में वर्कशीट में दिए हुए हैं fill in the blanks, then कुछ sums, तो इनको कवर करने की कोशिश करते हैं आज. तो नंबर विच हैव मोर देन 2 डिफरेंट फैक्टर्स आर कोल्ड. जिन नंबर्स के एक से ज़्यादा यानी 2 या 2 से ज़्यादा फैक्टर्स होते हैं उन नंबर को क्या कहते हैं? कंपोजिट नंबर्स, क्योंकि वो किसी भी नंबर पे जा सकते हैं, कोई भी 2 होने चाहिए. यानी एक तरह से प्राइम नंबर्स का उल्टा हो गया जो कि खुद पे जाते हैं. तो बेसिकली कंपोजिट नंबर हमारा 2 × 3 यानी 2 हो गया नंबर, 2 3 = 6 यानी 6 एक कंपोजिट नंबर है. ऐसे ही 4 6 8 9 ये सारे नंबर हमारे कंपोजिट नंबर्स में आते हैं. ठीक है. देन हमारा नंबर विच आर, पहले लिख लेते हैं सो कंपोजिट नंबर्स. फिर नंबर्स विच आर नॉट डिविजिबल बाय एनी अदर नंबर एक्सेप्ट 1 एंड द नंबर इटसेल्फ आर कॉल्ड. देखो अभी हमने पढ़ा कंपोजिट नंबर क्या होते हैं, जो दूसरों के टेबल में जाते हैं. तो वैसे ही हमारा ये नंबर क्या हो जाएगा, जो खुद के टेबल या फिर 1 में जाता हो तो वो क्या होएगा? प्राइम नंबर. इनको बोलते हैं प्राइम नंबर्स. जैसे कि आप कोशिश करो 2 एक ऐसा नंबर है जो किसी के टेबल में नहीं आता एक्सेप्ट खुद के. 2 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7. तो इस तरह के नंबर हमारे सारे प्राइम फैक्टर्स में प्राइम नंबर्स में आते हैं. ठीक है. तो अब हमारा थर्ड क्वेश्चन आता है 1 इज़ नैदर डैश नोर कंपोजिट. तो 1 हमारा एक तो ना ये प्राइम होता ना ये कंपोजिट होता है. ठीक है. तो अब ऑलरेडी हम कवर कर चुके थे. फर्स्ट हमारा कंपोजिट नंबर, सेकंड हमारा प्राइम नंबर्स. तो कंपोजिट नंबर वो होते हैं जो 2 से मल्टीप्लाई होकर बनते हैं, जैसे 2 2 = 4 या 2 3 = 6 या 3 3 = 9 या 3 2 जो भी है, मतलब 2 नंबर्स होने चाहिए. ओके. यानी उसको सिंपल अगर लैंग्वेज में बोले, नंबर विच हैव मोर देन 2 डिफरेंट फैक्टर्स, 2 डिफरेंट फैक्टर्स होने चाहिए. अब नेक्स्ट हमारा जो डिविजिबल नहीं किसी से भी होता, ना 1 से, 1 के सिवाय और खुद के सिवाय. तो सिंपल यानी जो किसी के टेबल में नहीं आता सिवाय 1 के और खुद के, तो उस नंबर को बोलते हैं प्राइम नंबर. ठीक है. तो अब नेक्स्ट है हमारा कि 1 इज़ नैदर डैश नोर कंपोजिट. तो ये क्या है? नैदर प्राइम नोर कंपोजिट. ठीक है. तो जैसे हम ऑलरेडी डेफिनेशन पढ़ चुके हैं प्राइम और कंपोजिट की, उसके हिसाब से ये करेक्ट फिट बैठता है. तो नेक्स्ट है 6 इज़ अ कंपोजिट नंबर एज इट हैज़. तो कंपोजिट नंबर की एक तरह से डेफिनेशन पूछ रहे हैं. एज इट हैज़ 2 डिफरेंट फैक्टर्स. तो यहाँ पर लिखोगे 2 डिफरेंट फैक्टर्स. ठीक है. कौन से 2 डिफरेंट फैक्टर्स होते हैं? 2 3 = 6 यानी 2 × 3. समटाइम्स इस तरह से भी क्वेश्चन आ जाता है कि इसके कितने, इस कंपोजिट नंबर के कितने फैक्टर्स हैं? 2 डिफरेंट फैक्टर्स बताओ. मान लो अगर हमें आज ये 6 दे दिया तो हमें बनाना पड़ेगा 2 × 3. ठीक है. तो ई बचा. अब डैश इज़ द ओनली इवन प्राइम नंबर. कौन सा एक इवन प्राइम नंबर है जो एक लौता है? वो है 2, क्योंकि आगे जितने भी नंबर होते हैं इवन्स वो सारे 2 के टेबल में आते हैं. तो इवन वो प्राइम रहे ही नहीं. तो सबसे छोटा इवन प्राइम नंबर क्या रहता है? ऑफ कोर्स 2 रहेगा. नेक्स्ट क्वेश्चन बचा हमारा द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर इज़. प्राइम नंबर एक ऐसा नंबर जो खुद के टेबल में आता है. तो ऑफ कोर्स 1 तो नहीं होता, हम इस क्वेश्चन में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं. और 2 तो 2 कैसा नंबर है? हमारा प्राइम नंबर है, इवन भी. और तो स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर भी आएगा. तो स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर भी हमारा 2 हो गया. और नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है द स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर. अब एक ऐसा नंबर जो सबसे छोटा हो और कंपोजिट हो, मतलब उसको 2 चीज़ों के मिक्स मल्टीप्लाई करने से बनना चाहिए वो हमारा नंबर, और वो दोनों ही सबसे छोटी होनी चाहिए. तो सबसे छोटा नंबर कौन सा है? 2. और इसमें भी 2, क्योंकि 1 जैसे ही आ गया तो नीदर प्राइम नोर कंपोजिट में आ जाएगा. तो 2 और 2 लिया, 2 2 = 4. तो 4 हमारा क्या हो गया? स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर. अगला क्वेश्चन है एच. द स्मॉलेस्ट ओड कंपोजिट नंबर इज़. तो ओड नंबर पहले कौन से होते हैं? जो 3 से शुरू होते हैं. ठीक है. 1 3 1 से शुरू होते हैं, 1 3, फिर आगे 5 7 एक एक गैप करके चलना शुरू करते हैं. पर अब हमें बताना उसमें कंपोजिट नंबर
यानी वो दो के मिश्रण से बनने चाहिए। अब पहले सारे लिख लो, 1 3 फिर 5 फिर इससे अगला 7 फिर हमारा कौन सा और नंबर पड़ता है ना 9 फिर ऐसे 11, कुछ ऐसे चलते रहते हैं। अब देखो कोई ऐसा नंबर है जिसमें 1 ना आए पर दो चीज़ों के मल्टीप्लाई करने से बना हो। अब 1 तो खुद के मल्टीप्लाई करने से बनेगा, 3 मल्टीप्लाई 1 से बनेगा, तो सिर्फ फिर से 1 आ गया, 1 में 1 इंटू 1 आ गया, 5 में 5 इंटू 1 आ गया, 7 में 7 इंटू 1 आ गया, 9 में 9, 3 3 ज़ा 9। तो ये एक नंबर ऐसा बना जिसमें 1 नहीं है, इन सब में 1 था। तो अब इन सब को हम नहीं बोल सकते स्मॉलेस्ट ओड कॉम्पोजिट नंबर। तो स्मॉलेस्ट ओड कॉम्पोजिट नंबर क्या रहेगा हमारा 9। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 9। नेक्स्ट द ग्रेटेस्ट 2 डिजिट प्राइम नंबर इज़। अब ग्रेटेस्ट 2 डिजिट प्राइम नंबर, अब प्राइम नंबर हम सबसे पहले हम ग्रेटेस्ट नंबर देखते हैं कौन सा है 2 डिजिट का। ऑफ कोर्स 99 होता है सबसे बड़ा नंबर, ठीक है। तो अब हमें ये पता लग गया 9। अब ये किसी के टेबल में आता है, पर हमें क्या बताना प्राइम नंबर जो किसी के टेबल में नहीं आता सिवाय खुद के। तो ये खुद के ये आता है, किसके टेबल में आते हैं 3 के टेबल में आता है। तो हम उसके लिए क्या करेंगे, हम डिवाइड करेंगे। डिवाइड करने से हमें ये पता लग जाएगा कि ये प्रॉपरली जा रहा है कि नहीं। अब कुछ को तो टेबल ऑलरेडी पता होता है, जैसे मेरे को पता है, मैं डिवाइड करके देख रहा हूँ 9 और 9, ये 3 के टेबल पे गया, 3 3 ज़ा 9, फिर से 3 3 ज़ा 9, ठीक है। तो ये पूरा जा रहा है, इसका मतलब ये प्राइम नहीं है। तो इससे कम करके देखो, अब 98 क्या वो किसी के टेबल पे जाएगा? ऑफ कोर्स मैंने क्या बोलना है, जब भी 8 यानी इवन नंबर लास्ट में हो तो वो 2 के टेबल पे ज़रूर जाएगा। तो 2 के टेबल पे जाएगा तो ये भी प्राइम नहीं हुआ। यानी 97 ट्राई करो, ये एक ऐसा नंबर है शायद किसी के टेबल पर ना जाए और ग्रेटेस्ट भी रहे। तो इसको हम ट्राई करके देखते हैं, ठीक है। ट्राई करके भी अगर तुम देखोगे 3 पे भी या किसी और नंबर पे भी, ये किसी पे नहीं जाता, ठीक है। तो 97 इज़ आवर ग्रेटेस्ट 2 डिजिट प्राइम नंबर, ओके। तो आई का नंबर, आई का आंसर हो गया 97, ठीक है। तो नेक्स्ट पेज पे अब आ गए हम, इसमें कुछ नंबर सम करेंगे, कुछ सम्स करेंगे आज। ट्राई करते 7 तक हो जाए। तो अब सेकंड क्वेश्चन में बताया, आर द फॉलोइंग नंबर्स प्राइम और कॉम्पोजिट, शो बाय फाइंडिंग द फैक्टर्स। ठीक है, सिंपल है। तो हमें सबसे पहले हर नंबर का फैक्टर फाइंड करना पड़ेगा, देन उसके बाद हमें शो करना पड़ेगा कि ये प्राइम है कि कॉम्पोजिट है, ठीक है। तो मान लो अब हम 9 को लेते हैं, जैसे ही कोई नंबर का फैक्टर निकल रहा है तो वो क्या हो जाएगा, कॉम्पोजिट नंबर बनेगा। अगर किसी का फैक्टर नहीं निकल रहा तो वो प्राइम नंबर बनेगा। ये सिंपल चीज़ याद रखना है। तो 9 का क्या फैक्टर निकलता है, हाँ जी 3 के टेबल में 3 3 ज़ा 9, 3 1 ज़ा 3। तो ये क्या हो गया, कॉम्पोजिट। और इस कॉम्पोजिट के कौन कौन से नंबर हुए, 3 मल्टीप्लाई 3, जो कि 2 हमें नंबर के मिक्स होने से मिला है, मल्टीप्लाई होने से मिला है ये नंबर 9, ठीक है। तो ये कॉम्पोजिशन का मतलब क्या होता है इंग्लिश में, 2 चीज़ों का मिक्स होना। तो ये 2 चीज़ों का मिक्स हुआ है तो ये कॉम्पोजिट हो गया। अब 48 चेक करेंगे। ऑफ कोर्स यार 48 का होगा क्योंकि लास्ट में 8 है, और इवन नंबर जब भी आता है लास्ट में तो वो हमेशा किसी ना किसी नंबर पे जाएगा ही जाएगा। ऑफ कोर्स 2 पे जाएगा। तो 2 2 ज़ा 4, 2 4 ज़ा 8, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 2 6 ज़ा 12, 2 3 ज़ा 6, 3 1 ज़ा 3, ठीक है। तो अब हमें इस तरह से नंबर्स बनाने पड़ेंगे कि वो 2 नंबर हो कोई भी। अब ये फैक्टर्स इतने सारे बने हैं इसके, तो ये कॉम्पोजिट नंबर हो गए, ठीक है। तो अब हमें हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम इन 3 को मल्टीप्लाई कर ले और इन 2 को अलग कर ले। हमें बस 2 नंबर चाहिए कैसे भी। तो 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 3 2 ज़ा 6, ठीक है। तो इस तरह से हम कर सकते हैं इन सम्स को। ये तो हम सारे 2 2 को कर लें और 3 को अकेला छोड़ दें, इट्स अप टू अस। समझा रही हूँ। अब नेक्स्ट है हमारा 89। 89 को चेक करेंगे। सबसे पहले 9 नंबर है, तो 9 किस पे जाता है, 3 पे जाता है, उससे आगे कोई ऐसा प्राइम नंबर, ठीक है। सीधा सा बात है, अगर ये 3 पे गया ठीक है, और नहीं गया तो ये अपने आप ही प्राइम नंबर हो जाएगा, ठीक है। 2 4 ज़ा 8, 3 पे ले जाना था, तो 3 2 ज़ा 6,
3 2 ज़ा 6, अब क्या बचा 2, तो ये 3 के टेबल में 29 नहीं आता, तो जैसे भी तुम ट्राई करोगे 89 किसी पे नहीं जाएगा, तो 89 इज़ आवर प्राइम नंबर। तो ऐसे ही बाकी बच्चे हुए सम्स करने। ओके, राइट डाउन द फर्स्ट 10 प्राइम नंबर्स। तो 10 प्राइम नंबर्स पहले 10 लिखने हैं, तो कौन कौन से होते हैं? 1 तो होता ही नहीं, शुरू कहाँ से होते हैं हमारे प्राइम नंबर्स? 2 से, फिर 3, फिर 5, फिर 7, फिर 8 9 10 11 आएगा सीधा, 12 13 आएगा, 14 15 16 17 आएगा, 18 19 आएगा। तो कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8, 2 और रह गए। 20 21 22 23 आएगा, 24 25 26 27 आएगा, 28 27 नहीं आएगा क्योंकि वो 3 पे जाता है, 3 9 से 27 28 29 आएगा। तो दीज आर आवर 10